नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूं। बृहस्पतिवार की सुबह काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा की चुभन आपको मानो बिखरती दिल की दर्द का एहसास दिलाती थी। एक सुनसान सड़क के किनारे पेड़ की छांव में एक अज्ञात लाश पाई गई। चेहरे पर डर की जमी हुई ज्योति और पथरीली ठंड की आहट बता रही थी उसकी मृत्यु अप्राकृतिक थी। पुलिस और विशेषज्ञों ने तत्काल जांच शुरू की, लेकिन आधिकारिक तौर पर मृत्यु के कारण को निर्धारित करना संभव नहीं था। रिपोर्ट में तो मृत्यु का कारण ज्ञात था, मृत्यु की तरीका हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना ये नहीं बता पाई। विभिन्न आधिकारिक जांच अलग अलग निष्कर्षों पर पहुंचे। सड़क पर उसी पेड़ के नीचे वही लाश और एक लंदन का हवसीन दिन, मंडलता धुआं, गहराई वाली खामोशी और डरावने अंधकार में दिखने लगा एक प्रेतात्मा। सुनी सड़क, डर की चीख और अचानक सब कुछ खत्म, मनो कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जांच पत्रिका उसे अज्ञात प्राणी कहती थी, लेकिन एक अज्ञात कॉलर ने उसके परिचय के तौर पर अर्नव बताया, जो एक साहसी, बेबाक और मुस्कुराता जीवन था। फिर वही सड़क, वही पेड़ और वही अंधकार। अचानक एक नया संदेश मिलता है। हाफिज की खामोशी तोड़ते हुए हत्या की गई थी, अर्नव की हत्या की गई थी। हमें इस खुले अंत को खुद ही समाप्त करने की चुनौती दी जाती है। क्या हत्या हुई? यदि हां, तो किसने की? और यदि नहीं, तो क्या यह एक अप्राकृतिक मौत थी? सही उत्तर शायद किसी के पास नहीं है। हम उसे सिर्फ अनुमानित कर सकते हैं। एक सच्ची कहानी जिसे वास्तव में नहीं पढ़ा जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हम भीतर की चीख को सुनना और न्याय की खोज करने की आवश्यकता है, भले ही हमें उसका सामना करना पड़े। और हमारा मिशन यही है, न्याय की खोज। और जब तक यह पूरा नहीं होता, हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए दोस्तों, इस कहानी का अंत आपके हाथ में है। आप ही निर्धारित करेंगे कि आखिर अर्नव की मौत का क्या कारण था। याद रखिए, हमेशा सत्य के लिए लड़ना और डर को अज्ञात से परे जानने की हिम्मत रखना, यही हमारी विजय है। हर एक छोटा या बड़ा, विश्वास या अविश्वास, यह सब कुछ हमारे द्वारा निर्मित होता है और हमारे द्वारा ही मान्य किया जाता है।